children, today I am going to teach economics lesson 3rd, poverty as a challenge. क्या लिखा है? Poverty as a challenge. In this chapter syllabus की टॉपिक है What is poverty, poverty line, एंटी पावर्टी मेजर्स. इनके बारे में आपको बताना है मुझे. सर ओवरव्यू में द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज, सबसे बड़ी समस्या. पावर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया. वी शैल डिस्कस द way poverty is seen in social science, poverty trends in India and the world are illustrated through the concept of the poverty line. क्या लिखते हैं? कहते हैं पावर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट. समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी कठिन समस्या गरीबी हमारे देश में है. इसे हम पावर्टी कहते हैं. देश में सबसे भयानक विकट समस्या है गरीबी. एक हमारे सामने चुनौती देश के सामने बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, तो भारत के लिए. वी शैल डिस्कस द वे ऑफ पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस, पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड आर illustrated through the concept of the poverty line. हमारे देश में जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा है. विश्व के देशों में सबसे ज़्यादा गरीबी इंडिया के लोगों में पाई जाती है. और ये विचार विश्व मंच पर इसका किया जा रहा है कि भारत में ऐसा क्यों है, इसे कैसे दूर किया जाए. हमारे देश में गरीबी का मुख्य कारण सबसे है भ्रष्टाचार, गद्दारी और मक्कारी. भ्रष्टाचार, गद्दारी और मक्कारी, जैसे हमने बताया, ये आपका मेन है गरीबी का कारण. हमारे देश में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है. हमारे देश में पर्याप्त कृषि योग्य भूमि है. उस पर जो कृषि योग्य भूमि वाले जो धनी बड़े बड़े फार्मर हैं, किसान हैं, पूंजीपति, लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार जिसे कहते हैं, वो लोग भूमि ऐसे पड़ी रहेगी, ना खुद खेती करेंगे ना दूसरे को करने देंगे. सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ. खेती पर्याप्त है देश में, खेती की जाए चप्पे चप्पे पर, तो हमारा देश एक धनाढ़ देश बन सकता है और गरीबी समाप्त हो सकती है. यदि हमारे देश में ये ऐसी व्यवस्था लागू हो जाए कि जो खेती करे उसी के पास खेती रहनी चाहिए, जो खेती करे उसी के पास खेती रहनी चाहिए, अन्यथा खेती गरीबों को दे दी जानी चाहिए. जो खेती करे उसी को होनी चाहिए. सबसे कठोर कानून लागू किया जाना चाहिए. जो खेती करे उसी के पास खेती रहे, वरना खेती मत रहे. जितने खेती की जा सके, जितना एक व्यक्ति कर सके, उतनी खेती होनी चाहिए. पहली कंडीशन, जो खेती करे उसको खेती दी जाए. दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितने पर एक व्यक्ति खेती कृषि योग अपना सके, कर सके, उसी को उतनी ही खेती दी जानी चाहिए, उससे अधिक नहीं दी जानी चाहिए. एक सीमा लगा देनी चाहिए, हद कर देनी चाहिए. हदबंदी लागू कर दें. चकबंदी के बाद हदबंदी के बाद में और सीमा व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक गरीबी दूर की जा सके और गरीबों को अधिकार मिल सके. तो ये चुनौती का सामना करने के लिए हमारे सरकार द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं और हम आगे बताएंगे. इसके बाद में काज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कारण और क्या है. काज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट विल बी डिस्कस. टूवर्ड्स द एंड विल बी broadening of the official concept of poverty into human poverty. काजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कारण क्या है. सबसे काज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट will be discussed
जो गरीबी के खिलाफ हैं, जो गरीबी अर्थात गरीबी को बढ़ावा देते हैं, उनके प्रति सरकार हमारा विचार कर रही है और करेगी आगे। टूवर्ड्स द एंड विल बी बोर्डिंग एन ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। कहते हैं इसे कैसे अंत किया जाए, इसके संबंध में बोर्ड बनाया गया है, विचार चल रहा है। और कहते हैं इसके विचार पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, ये कहते हैं मानवीय एक तरह की विकट समस्या है। द पुअर इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपुल हु वी थिंक आर पुअर। They could be landless laborers in villages or people living in overcrowded jhuggies in cities. They could be daily wage workers at construction site or child workers in dhabas. They could also be beggars with children in the tatters. We see poverty all around us. All around, चारों तरफ हमारी गरीबी पाई जाती है। The fact is that every fourth person in India is poor. हर 4 में से एक गरीब पाया जाता है। It is implies roughly 300 million or 30 crores people in India live in poverty. Besides, India has a largest single concentration of poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. Seriousness हमारे देश में यह एक विकट समस्या है। आप देखिए, जो हमने बात बताई वो तो है ही, उसके अलावा और क्या गरीबी के कारण हो? सबसे कारण पहले अशिक्षा, उनमें जागरूकता नहीं कि अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ सके। अशिक्षा की यदि हमारे देश में साक्षरता दर और बढ़ाई जाए तो गरीबी दूर हो सकती है और उद्योग धंधे अधिक से अधिक खोले जाएंगे। अब यहाँ दे रहे हैं व्हाट इज पॉवर्टी, फिर से दे रहे हैं, विचारधारा से हट करके आइए। तो 2 टाइपिकल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कहते हैं 2 प्रकार की पॉवर्टी में गरीबी पाई जाती है, एक ग्रामीण वाली, एक शहरी वाली। कैसे जानेंगे ग्रामीण कौन सा शहरी? रूरल एरिया, अर्बन एरिया। अर्बन में शहरी आता है और रूरल में ग्रामीण क्षेत्र आता है। तो अर्बन एरिया का केस दे रहे हैं, इसमें कहानी दे रहे हैं। उन कहानियों के आधार पर बताया जा रहा है कौन गरीब है, कौन अमीर है, उनके बच्चों को आगे जोड़ करके दिखाया गया है। अब अगले दिन हम फिर बताएंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे। इतना पहले समझ के आइए। थैंक्स।